गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और बहुत ही ज़रूरी खबर आप सबके बीच रखने आया हूँ। यह जुड़ा हुआ है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ खबर है, नियुक्तियों से जुड़ा हुआ खबर है, नौकरी से जुड़ा हुआ खबर है, परमानेंट नौकरी से जुड़ा हुआ खबर है। राज्य में आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों में जो है सो नौकरी का पिटारा सरकार के द्वारा खोला जा रहा है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है सो लगातार नियुक्ति नियमावली फाइनल कर करके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें कई सारे पदों पर जो है सो बहाली के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। अब मैं बात कर रहा हूं सामान्य प्रशासन विभाग को जो अधियाचना भेजी गई है, उसमें एक खबर यह भी है कि सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। ओटी असिस्टेंट के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, एक्सरे टेक्नीशियन के सीटों में बढ़ोतरी की गई, ईसीजी के टेक्नीशियन के सीटों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कई पदों पर बहाली और भी आनी है। आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि किन किन पदों पर मेडिकल ऑफिसर, जनरल मेडिकल ऑफिसर के 3623 पद यानी कि 3623 पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया गया है। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और उसका जो है सो उसकी नियुक्ति आयोग के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बीडीएस जो किए हुए लोग हैं, जो डेंटल डॉक्टर हैं, उनकी भी नियुक्ति के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। उम्मीद है दिसंबर से जनवरी में सबका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पारा मेडिकल कर्मियों की जो नियुक्ति होनी है, उसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव भी कुछ किया गया है। आप सब जानते हैं बदलाव ये कि पद की संख्या में बदलाव किया गया है। पहले ओटी असिस्टेंट का 1326 पोस्ट था, जिस पर सरकार बहाली की बात कर रही थी। अब उसमें पदों की बढ़ोतरी कर दी गई है और कुल उसमें जो है ओटी असिस्टेंट का जो पद है उसमें 1683 पद कर दिया गया है। यानी कि कुल 300 पदों की लगभग बढ़ोतरी ओटी असिस्टेंट में की गई है। ओटी असिस्टेंट का कुल रिक्त पद जो है 1683, जिस पर बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के 2969 यानी 2969 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेज दी गई है। इसके अलावा ड्रेसर के 3326 यानी 3326 पदों पर बहाली की अधियाचना भेज दी गई है। यहां पर यह भी कोट करना जरूरी है कि ड्रेसर की बहाली, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं कि मैंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, वो भी परमानेंट बहाली देख रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में आज तक परमानेंट बहाली ड्रेसर का हुआ ही नहीं था। पिछले 25-30 वर्षों में ये पहली बार होने जा रहा है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पद, पहले आप सब जानते हैं कि 163 पद था, उसमें कुछ सीटों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के जो 803 पद थे, उनमें 400 पदों की बढ़ोतरी की गई है और 1232 पदों पर बहाली होगी। तो ये लगभग 11,000 के आसपास टेक्निकल पद पर बहाली की बात की जा रही है, जिसके लिए अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, बहुत महत्वपूर्ण पद, 2473 पदों पर बहाली अभी फिलहाल की जा रही है, इसकी अधियाचना भेजी जा रही है। तो ये तमाम पदों पर जो बहाली होनी है, इसके लिए सरकार की ओर से जो प्रोसेस किया जाना है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब बीटीएससी, बिहार टेक्निकल आयोग जो है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है सो इस पर फॉर्म का विज्ञापन निकालेगी। उम्मीद है दिसंबर में इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन हो जाएगा और बहुत जल्द इस पर फॉर्म भरा करके आगे की प्रोसेस भी की जाएगी। यहाँ पर एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की संख्या हज़ारों में है। उसको अगर देखें तो पद का संख्या बहुत कम है, क्योंकि अस्पताल में जो अस्पताल हैं, जैसे कि 36 जिला अस्पताल हैं, इसके अलावा अति विशिष्ट हॉस्पिटल भी है, इसके अलावा
534 PHC भी है, 101 अनुमंडल अस्पताल भी है और 373 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है। इसके अलावा 230 बेडेड अस्पताल भी है। बहुत 10,000 से अधिक अस्पताल है सरकार का, लेकिन जो स्टाफ की बहाली हो रही है वो काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी यह सराहनीय कदम है सरकार का, काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो भी नियुक्ति नियमावली पेंडिंग थी उस नियुक्ति नियमावली को फाइनल करके बहाली की प्रोसेस की जा रही है, और जो नियुक्ति नियमावली पेंडिंग है अभी भी उसको भी फाइनल करके उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका भी फाइनल करके विज्ञापन का प्रोसेस किया जाएगा। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति का भी विज्ञापन मतलब स्टाफ नर्स की नियुक्ति भी होनी है, जिसमें नियुक्ति नियमावली जो है सो अभी तक फाइनल नहीं की गई है। उम्मीद है बहुत जल्द जो है सो अगली कैबिनेट में डेंटल हाइजीनिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम तमाम पदों पर जो है सो नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली जो संशोधन की प्रक्रिया में है वो फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद उन पदों से भी जुड़े हुए अधियाचना जो है सो सामान्य प्रशासन को भेजा जाएगा, फिर बीटीएससी को भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और ये खबर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये खबर मैं बोल रहा हूँ आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। आज जो बिहार विधान परिषद में, यानी कि बिहार विधान परिषद में जो 26 तारीख के डेट में उन्होंने जवाब दिया है, एक सरकारी संकल्प पर जवाब देते हुए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने जिन पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया है फिलहाल उनमें विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 पद, यानी कि स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के 3627 और जनरल मेडिकल अफसर के 667, डेंटिस्ट के 803 पद शामिल हैं। इन पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है। बहुत जल्द नियुक्ति जो आयोग करते हैं उसको भी भेजा जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली की जा रही है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 2969 पोस्ट, फार्मासिस्ट के 2473 पोस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232 पोस्ट और ओटी असिस्टेंट के 1683 पदों पर। इसके अलावा ड्रेसर के 3326 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेज दी गई है। तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण खबर भी है और कई मायनों में ऐतिहासिक भी है, जैसे ड्रेसर की नियुक्ति। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कोट कर दूं कि बीच में 2022 में जो है सो मंगल पांडे जी के ही कार्यकाल में बहाली निकाली गई थी बिहार सरकार के द्वारा, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की नहीं, ओटी एक्सरे और ईसीजी टेक्नीशियन की। लेकिन 4 दिसंबर 2023 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के कार्यकाल में उस बहाली को रद्द कर दिया गया और वो नियुक्ति प्रक्रिया जो है सो पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में यह काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा नियुक्ति की प्रोसेस जो है सो शुरू की गई है, और उम्मीद है कि इन्हीं के कार्यकाल में चुनाव से पहले ये सब नियुक्ति फाइनल भी हो। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि बीटीएससी को यह आदेश दें कि एकदम एक समय फिक्स करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करे, जिससे कि राज्य के अस्पतालों को पारा मेडिकल कर्मी मिले, आम आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े तमाम विषयों पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।